राहुल द्रविड़, एलिस्टर कुक, रिकी पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाज पिच पर फेविक्विक की तरह चिपक जाते थे। स्कूल जाने से पहले जब टीवी ऑन करता था तो उनकी बैटिंग चल रही होती थी। जब स्कूल से आने के बाद भी टीवी ऑन करता तो उसी बैट्समैन को खेलता देख हम हैरान हो जाते थे। वो फास्ट बॉलर को ऐसा भगाते थे जैसे किसी इंसान को घोड़े से बांधकर पैदल भगाया जा रहा हो। तब बॉलिंग टीम को इस काल से बचाने वाले स्पिनर ही होते थे। बचपन में जब आप भी क्रिकेट खेला करते होंगे, आपके टीम में ऐसा स्पिनर जरूर होगा जिसने अपने स्पिन की जादू से कई मैचेस जितवाए हो। अगर वो स्पिनर दोस्त आपको याद आ गया हो तो उसका नाम कमेंट में मेंशन कीजिए। क्रिक स्टप्स लेकर आया है टॉप 10 स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, जिसके स्पिन के जादू ने बैट्समैन को कठपुतलियों की तरह नचाया और स्पिन की ऐसी साइंस ढूंढ निकाली जो एक मिरेकल से कम नहीं लगता। तो चलिए एंटरटेनमेंट की सबमरीन में आप भी आ जाइए और क्रिकेट के महासागर में गोते लगाने का आनंद उठाइए। जब आपसे पूछा जाए कि रिसेंट क्रिकेट में बैट्समैन सबसे ज़्यादा किस बॉलर से खौफ खाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह या फिर रबाडा? नहीं, वो बॉलर है राशिद खान। सबसे पहले आईपीएल में डाली हुई इस गूगली पर नज़र डालिए। ऐसे खतरनाक गूगली के सामने कोई भी बैट्समैन होता तो अपने आप को आउट होने से नहीं बचा पाता। इनके पास लेग स्पिन, गूगली, स्किटर सभी तरह के वेपन्स हैं। इनकी यूनिक एक्शन और तेज आर्म स्पीड इनके डिलीवरी को खेलना और भी मुश्किल बना देती है। इस बंदे से चाहे पावर प्ले में बॉलिंग करवा लो या फिर डेथ ओवर में, सभी रोल में ये कारगर साबित होते हैं। जब ऐसा स्पिनर टीम में होता है तो टीम ऑनर भी रिलैक्स हो जाते हैं। चलो राशिद खान है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब संभाल लेंगे। कभी कभी रिकॉर्ड और स्टैट्स खिलाड़ी के टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाती। सुनील नारायण का इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो उतना कुछ खास नहीं है, पर हम सभी जानते हैं कि नारायण को क्यों क्रिकेट का जादूगर बोला जाता है। अब जो बंदा मेडन सुपर ओवर फेंक सकता है वो भी निकलस पूरन जैसे बल्लेबाज के सामने, वैसा बॉलर कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही नहीं कोलकाता नाइट राइडर उन्हें कभी रिलीज नहीं करती। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सुनील नारायण जैसे प्लेयर की टीम में क्या वैल्यू है। T20 में महान से महान फास्ट बॉलर की इकोनॉमी जहां 6 से ज्यादा फिर भी होती है, वहीं सुनील नारायण की इकोनॉमी 6 से नीचे है। मतलब इनके बॉल पर बाउंड्री लगाने के लिए भी बैट्समैन में अल्ट्रा लेवल का स्किल चाहिए। पर एल्बो क्लच करने और इलीगल एक्शन के चलते बीच में ये बैन भी हुए और अपने एक्शन को और भी क्लियर करते हुए वापसी किया। पर उस एलिगेशन के बाद नारायण की मैजिक थोड़ी फीकी जरूर पड़ गई। वैसे आपको क्या लगता है, सुनील नारायण से खतरनाक स्पिनर और कौन हो सकता है? कमेंट्स में बताइए। MS धोनी को ऐसे ही क्रिकेट का मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता। उनके बिछाई हुई जाल और बनाए हुए प्लान्स में अक्सर बैट्समैन फंस जाते थे। पर इस प्लान को अच्छे से एक्सिक्यूट करने वाला एक बॉलर भी था जो अपने मिस्ट्री बॉलिंग से धोनी का तो साथ निभाया ही, बल्कि भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। हम उस स्पिनर की बात कर रहे हैं जो निडर था, जिसके पास कैरम बॉल, नकल, ऑफ स्पिन, दूसरा लेग स्पिन सभी तरह के स्किल्स थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रविंद्र चंद्र अश्विन की। अपने दौर में इसने स्पिन बॉलिंग पर वो कंट्रोल हासिल कर लिया था जिसके कारण ये टीम के तुरुप के इक्के बन गए। धोनी अक्सर इनको इनिंग का पहला ओवर देते और अश्विन का यूज डेथ ओवर में भी किया करते, जो आज कोई भी कैप्टन स्पिनर से डेथ ओवर में बॉलिंग करवाने की सोचता भी नहीं। याद है ना वो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल ओवर जो अश्विन ने ही डाला था। T20 ODI तो ठीक है, पर जब बात टेस्ट मैच की आती है, अपोनेंट बैट्समैन अपने सामने अश्विन को देखते ही नर्वस हो जाते हैं। जब जंगल में हाथी चलता है तो शेर भी उनका रास्ता छोड़ देते हैं। इसी तरह मुतैया मुरलीधरन अपने हाथों में बॉल पकड़ते थे तो बैट्समैन भी लंबी पारी खेलने की उम्मीद छोड़ देता था। सबसे पहले आप इंग्लैंड के खिलाफ ली हुई इस विकेट पर नजर डालिए। बॉल आउटसाइड लेग पर टप्पे खाने के बाद इतना शार्प टर्न लेती है, वो भी बाउंस के साथ, कि बैट्समैन के लिए इस बॉल को खेलना लगभग इम्पॉसिबल था। मुरलीधरन मात्र ऐसे दूसरे बॉलर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 विकेट का माइलस्टोन अचीव किया। इनका ऑफ स्पिन तो खतरनाक था ही, बल्कि ये दूसरा भी करते थे। दूसरा उस बॉल को बोला जाता है जो कोई ऑफ स्पिनर दूसरे डायरेक्शन में बॉल को टर्न कर दे, बिल्कुल लेग स्पिन की तरह। इसी दो तरफा स्पिन की काबिलियत बैट्समैन को दो धारी तलवार की तरह काटते चले गए। उल्टे हाथों से बॉल को रिलीज करने की कला बॉल को किसी स्प्रिंग की तरह बाउंस देती थी। बट इन्हीं सिलिंगी एक्शन के कारण उन पर हाथ क्लच करने का एलिगेशन भी लगा। तभी एक्सपर्ट ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि उनके हाथों की हड्डियां जेनेटिक ढंग से ही टेढ़ी है। याद है हमने कहा था मुतैया मुरलीधरन दुनिया के मात्र दूसरे ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 1000 विकेट के माइलस्टोन को पूरा किया।
आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वो पहला बॉलर कौन है, वही जिसने बॉल को गायब करने की ऐसी जादू सीख रखी थी कि इसका तोड़ किसी बैट्समैन के पास नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं द अल्टीमेट लेजेंड शेन वॉर्न की। सबसे पहले एंड्रयू स्ट्रॉस को डाली हुई इस लेग स्पिन पर नजर डालिए। वो वायरल मीम तो आपने जरूर सुना होगा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी। वो डायलॉग शेन वॉर्न के इस डिलीवरी पर बड़ा फिट बैठता है। अमूमन जब स्पिनर 30 डिग्री एंगल से बॉल को टर्न करता है तब उसे खेलना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना इंटरकास्ट मैरिज के लिए घर वाले को मनाना। पर शेन वॉर्न 45 डिग्री का टर्न करवाते थे, जिसे देख साइंस एक्सपर्ट भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर टर्न ना भी मिल रहा हो तो ये बैट्समैन को फ्लाइट में बीट करते थे। आपको क्या लगता है, शेन वॉर्न जैसा स्पिनर फ्यूचर में कभी आ पाएगा या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। एक कीवीज स्पिनर हुआ करता था जो ग्लासेस डालकर अपनी उंगलियों के जादू से अच्छे अच्छे बैट्समैन की हवा टाइट कर देता था। नहीं, हम मिचेल सैंटनर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर डैनियल विट्टोरी की। जहां उस दौर में एक कीवीज फास्ट बॉलर शेन वॉर्न रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए जा रहे थे, वहीं उन्हें डैनियल विट्टोरी जैसे विकेट टेकिंग स्पिनर का साथ मिला। और जब ब्रेंडन मैककलम ने अपना जलवा दिखाना चालू किया तो इन तीनों की तिगड़ी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दी। विट्टोरी के पास सभी तरह के स्किल थे, उन्हें दोनों तरफ साफ स्पिन करने में महारत हासिल थी, वो भी बिल्कुल बाउंस के साथ। इन्होंने अपने कैरियर में कुल 605 इंटरनेशनल विकेट लिए। इस रिसेंट डिकेड में ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बॉलर की बात हो तो आपके दिमाग में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉस हैजलवुड जैसे बॉलर का नाम सामने आ रहा होगा, पर आप यकीन नहीं करेंगे, वो बेस्ट बॉलर है ऑफ स्पिनर नेथन लायन। ये बॉलर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए वरदान साबित हुआ। नेथन लायन अपनी स्पिन बॉलिंग से बैट्समैन की कड़ी परीक्षा लेते हैं और जहां बैट्समैन थोड़ा सा भी गलती करता है वो इनका शिकार बन जाता है। इन्हें एक जिद्दी बॉलर बोले तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे मगरमच्छ पानी में घंटों एक ही पोजीशन में शिकार के करीब आने का इंतजार करता है, वैसे ही नेथन लायन लगातार एक ही लेंथ पर बॉल करके बैट्समैन की गलती करने का इंतजार करते हैं, या उसी बीच वो ऐसी डिलीवरी फेंकते हैं जिसकी बैट्समैन उम्मीद नहीं करता। नेथन लायन सबसे कम समय में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बॉलर हैं। जब क्रिकेट में दूसरा बॉल का इन्वेंशन हुआ तभी वो चीज बैट्समैन के लिए काल बन गई, क्योंकि इसमें ऑफ स्पिनर बॉल को लेग स्पिन करवाने की कला जान चुके थे। दूसरा बॉल को इन्वेंट करने का श्रेय पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर प्रिंस असलम खान को जाता है, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में इस खतरनाक कला से परिचित करवाने वाले बॉलर थे सकलेन मुश्ताक। इन्होंने ऑफ स्पिन और दूसरा बॉलिंग में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि इनके सामने अच्छे अच्छे टीम्स घुटने टेकने लगे। फ्लाइट में बैट्समैन को बीट करना, जबरदस्ती खेलने पर मजबूर करके वहीं से बॉल को टर्न कर देना, पेस में बैट्समैन को कंफ्यूज करना, इन सभी चीजों ने सकलेन मुश्ताक को उस दौरान सबसे खतरनाक स्पिन बॉलर बना दिया था। पर भट्टे मारने की एलिगेशन से इनके सितारे भी गर्दिश में चले गए, वरना इस बॉलर की गिनती भी मुरलीधरन जैसे बड़े बॉलर के साथ होती। अब बॉल को टर्न तो बहुत सारे प्लेयर करते हैं, पर उस टर्न का सही यूज करना और कंसिस्टेंट विकेट निकालना कुछ गिने चुने महान स्पिनर कर पाते हैं। उनमें से एक थे इंग्लिश ऑफ स्पिनर ग्रेम स्वॉन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डाली हुई इस परफेक्ट ऑफ स्पिन बॉल पर नजर डालिए। बॉल ऑफ पिच पर टप्पे खाती है और एक शार्प एंगल के साथ अंदर आते हुए मिडिल स्टंप पर जा लगती है। ग्रेम स्वॉन उस दौर के इंग्लैंड के इकलौते स्पिनर थे और वही इकलौता स्पिनर काफी था दुनिया के बेस्ट स्पिनर में अपना नाम शुमार करने के लिए। उन्होंने कुल 18 बार टेस्ट मैच में 5 विकेट्स लेकर जेम्स एंडरसन जैसे लेजेंड बॉलर के रिकॉर्ड की बराबरी की। जरा सोचिए, 6.25 फीट लंबे फास्ट बॉलर को फेस करना कितना मुश्किल है, पर यकीन मानिए इससे भी कठिन चीज है इतने लंबे लेग स्पिनर बॉलर का सामना करना। शेन वॉर्न के बाद सबसे बेहतर लेग स्पिनर की बात की जाए तो बेशक एक ही नाम उभर कर सामने आता है, अनिल कुंबले। कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ये बात मान चुके हैं कि अनिल कुंबले को खेलना सबसे टफ काम था। वो बॉल को साफ टर्न कराते ही थे, बल्कि उनकी हाइट भी एक्स फैक्टर के रूप में वर्क करती थी। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 956 विकेट्स लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया जिसे किसी भी भारतीय बॉलर को ये रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे स्पिनर जैसे हरभजन सिंह, डेरेक अंडरवुड, यासिर शाह का नाम तो लिया ही नहीं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें,
उन मिसिंग स्पिन बॉलर का नाम जिसे आप पार्ट 2 में देखना चाहते हो उसे कमेंट में मेंशन करें। तो बस अब अपने सबमरीन को एंटरटेनमेंट के महासागर से बाहर निकालते हैं और आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम।